बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक शराबी के जनाजे का और एक अल्लाह के वली का, जिनका नाम हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह है। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, किसी ज़माने में एक शख्स था जो बहुत बड़ा शराबी था और ख़तरनाक तरीके से शराब पीने वाला इंसान था। उस शराबी शख्स की आदत ये थी कि वो हमेशा ही अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी किया करता था। यानी कि उस शराबी शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात को एक सजदा भी नहीं किया था। उस शराबी शख्स ने ज़िंदगी भर कोई इबादत नहीं की, लेकिन जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपनी वालिदा की गोद में अपना सर रख दिया और रो रो कर अपनी वालिदा से कहने लगा, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी वालिदा, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी तमाम हयात ज़िंदगी मैंने गुनाहों में गुजार दी। ज़िंदगी में मैंने कभी भी अपने रब को राज़ी करने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि मैंने उसके सामने कभी भी सजदा नहीं किया। अब तो मेरी पूरी ज़िंदगी ज़ाया और बर्बाद हो चुकी है। ऐ मेरी माँ, मुझे लगता है कि मेरी मौत का वक्त अब करीब आ चुका है, जल्द ही मैं मर जाऊँगा। ऐ मेरी वालिदा, तुमसे मेरी यही इल्तिजा है, तुमसे मेरी इतनी ही दरख्वास्त है कि जब मैं मर जाऊँ तो तुम अपने मुर्शिद के पास जाना, मेरे लिए सिफारिश करना और तुम अपने मुर्शिद से कहना कि वो मेरा जनाजा आकर पढ़ा दे। क्योंकि ऐ मेरी वालिदा, मैं इतना ज़्यादा गुनहगार हूँ, इतना ज़्यादा अय्याश हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरी जनाजे में कोई भी आएगा, और अगर आपके मुर्शिद कामिल मेरे जनाजा पढ़ाने के लिए आ गए तो उनको देखकर कुछ न कुछ लोग तो मेरे जनाजे में शरीक हो ही जाएंगे। उसकी वालिदा ने जैसे ही सुना तो उनकी आंखों में भी आंसू जारी हो गए। माँ तो माँ होती है, अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है। ये सब बातें सुनकर उसकी माँ उठी और अपने मुर्शिद पाक यानी हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो गई और जाकर अर्ज़ करने लगी, या मुर्शिद, मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, मेरा बेटा कभी भी मर जाएगा। ऐ मेरे मुर्शिद, वो कहता है जब मैं मर जाऊं तो तुम अपने मुर्शिद को कहना, यानी आपसे कहूं कि वो आकर मेरे जनाजा पढ़ाएं। तो उस मुरीदा की बात सुनकर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ऐ औरत, अगर वो मर भी जाएगा तो भी मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ऐ औरत, तेरे बेटे ने सारी ज़िंदगी शराब ख्वारी में गुजारी है और पूरी की पूरी ज़िंदगी उसने गुनाह करते हुए गुजारी है, इसलिए मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा। ये बात सुनकर माँ बहुत ज़्यादा दुखी हुई और रोते हुए अपने बेटे के पास पहुँची और अपने बेटे के सर को दोबारा अपनी गोद में रख लिया और कहने लगी, ऐ मेरे बेटे, काश तूने अपनी ज़िंदगी में एक बार भी मेरी बात मानी होती तो आज मेरा मुर्शिद कामिल जनाजा पढ़ाने से इनकार ना करता। ये सुनकर वो नौजवान रोने लग गया और रोते रोते वो कहने लगा, ऐ मेरी माँ, मुझे एक बात बता दीजिए। माँ ने कहा, बोल मेरे बेटे, क्या कहना चाहता है? तो वो शराबी शख्स कहने लगा, माँ, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मेरे गुनाह ज़्यादा हैं कि मेरे उस करीम रब की रहमतें ज़्यादा हैं, मेरी बदकारियाँ ज़्यादा हैं या फिर उस रब करीम की रहमतें ज़्यादा हैं। माँ एकदम खामोश हो गई और माँ ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद रो रो कर फिर बेटा कहने लगा, ऐ माँ, मुझे ज़रा एक बात बता दे कि अगर एक लम्हे के लिए भी तुझे अल्लाह ताला ये मोहलत दें कि ऐ गुनहगार की माँ, अगर तू चाहे तो तेरे गुनहगार बेटे को जन्नत में भेज दें और अगर तू चाहे तो उसे जहन्नम में भेज दें, तो ऐ मेरी माँ, तू ही बता, तू मुझे कहाँ डालेगी? मुझे जन्नत में डालेगी या जहन्नम में भेज देगी? तो उसकी माँ कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरा परवरदिगार, मेरा अल्लाह मुझे मोहलत दे दे तो तुझे मैं जन्नत का दरवाज़ा खोल कर अंदर डाल दूंगी, जहन्नम में मैं तुझे हरगिज़ नहीं भेजूंगी। तो नौजवान फिर रोकर कहने लगा, ऐ मेरी माँ, अगर तू मुझे एक माँ की मोहब्बत के लिए जहन्नम में
نہیں ڈال پائے گی۔ وہ جو میرا اللہ، میرا خدا مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں آخر کیسے ڈال سکتا ہے؟ بس یہ کہتے ہوئے اور اس جوان شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر اس شخص کی ماں زور و قطار رو رہی تھی اور پھر اچانک کسی نے گھر کے دروازے پر دستک دے دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ مرشد کامل حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ ماں نے جیسے ہی اپنے مرشد کامل کو دیکھا تو ان سے کہا، آپ نے تو ہمیں منع فرمایا تھا لیکن آپ تو یہاں آ گئے، آپ کیسے آ گئے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس ماں سے کہنے لگے، تمہارے جانے کے بعد جب میں سو گیا اور آنکھ لگ گئی تو کسی کہنے والے نے کہا، حسن بصری تو یہاں پر سویا ہوا ہے اور وہاں پر ہمارے دوست کا جنازہ پھر کون پڑھائے گا؟ جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کر۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحم اور رحیم ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن جب اس کی آخری گھڑی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اور پچھتاوے میں اور گناہوں کے احساس میں اس نے آنسو گرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آنسو کے عوض اس بندے کو بخش دیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ واقعی ہمارا رب رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں پر شرمندگی اور اپنی غلط حرکتوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔